हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि 3 स्पीड कूलर मोटर वाइंडिंग को कैसे करना है। तो ये 3 स्पीड कूलर मोटर वाइंडिंग का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने उस स्टेटर के बारे में बेसिक जानकारी बताई थी, साथ में रनिंग का जो कॉइल होगा उसकी लंबाई और उसके टर्न वगैरह के बारे में हमने बात की थी। तो आज यहाँ एक बार हम फिर से वो सारी बात दोहरा देते हैं और उसके बाद हम आपको उसका डेटा बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोग बनाएंगे कूलर, उसमें स्लॉट कितनी है, यानी जो खाने बने रहते हैं वो है 24, और इसमें जो हम कैपेसिटर यूज करेंगे वो है 4 माइक्रोफैरड का, 4.5 यानी 4.5 और 5 माइक्रोफैरड तक का यूज किया जा सकता है, लेकिन 4 माइक्रोफैरड सबसे बेस्ट रहता है 3 स्पीड कूलर मोटर के लिए। उसके बाद बारी आती है इसकी स्टेटर साइज की। तो जो इसकी स्टेटर साइज होगी वो है 28 mm, और ये मॉडल है 110 का। ये 110 टाइप कूलर मोटर होता है, 110 इसका मॉडल है। 110 मॉडल कहने का मतलब जो इसका आउटर डायामीटर है वो होगा 110 mm का। अब बारी आती है इसमें, यहाँ तक तो ये होगा इसकी बेसिक जानकारी। अगर आपको इसमें फ्यूज इस्तेमाल करना है, वैसे अक्सर लोग फ्यूज नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर आप लगाते हो, जैसे आप TOP बोलते हो, तो आप इसमें इस्तेमाल करोगे 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर नहीं, सॉरी 1 एम्पियर मत इस्तेमाल करो, कर सकते हैं वैसे, लेकिन एक आता है 7 एम्पियर का, 7 एम्पियर 150 डिग्री सेल्सियस का एक आता है TOP। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको करना है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ तक ये केस पहुँचता ही नहीं है। तो और उसके बाद बारी आती है इसमें जो हम लोग पेपर इस्तेमाल करेंगे, वो पेपर होगा PVC 7 नंबर का। जो पेपर की साइज होगी, पेपर की साइज कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे एक बना के डिज़ाइन आपको बता देते हैं। जो पेपर आप कट करोगे सलाद में अपने डालने के लिए, उसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप रखेंगे 35 mm, और उसके बाद ये इधर आप 3 mm इस साइड और 3 mm इस साइड आप बढ़ा लेना, जिसको हम कप बोलते हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसका टेक्निकल नाम ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिज़ाइन दिख रहा है, ये डिज़ाइन है कप, इसको कप बोलते हैं। यहीं से इसको फोल्ड कर दिया जाता है, उसके बाद ये स्लॉट में इंजर्ट होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा 35 mm, और ये रहेगा इतना 3 mm इधर और 3 mm इधर। ये एकदम परफेक्ट पेपर साइज है, जैसे कंपनी यूज करती है। तो हम आपको बिल्कुल कैलकुलेटेड बता रहे हैं। और जो ये पेपर की ये चौड़ाई होगी, ये सबसे मेन होता है, आप ध्यान रखना, ये रहेगा 28 mm। 28 mm आपको पेपर बनाना है चौड़ाई का, 35 mm उसकी लेंथ लेनी है, और उसके बाद आपको निशान लगाने हैं। निशान के बाद 3 mm इधर, 3 mm इधर, और यहाँ से इसको फोल्ड कर देना। तो ये फोल्ड यहाँ तक आ जाएगा और ये फोल्ड यहाँ तक आ जाएगा। तो 28 में से 3 इधर कम हो जाएगा, ये सॉरी 35 में से 3 इधर 32 और 3 इधर 29, और आपका 28 mm का स्टेटर है। तो ये बिल्कुल उसके अंदर स्टेटर में एकदम फिट बैठेगा। तो ये तो होगी पेपर की साइज, यानी जब हम इसको स्लॉट में डालेंगे, हम स्लॉट की एक डिज़ाइन बना देते हैं। स्लॉट की डिज़ाइन ऐसे रहती है, इस हिसाब से ऐसे स्लॉट आपके बने होते हैं। तो ये यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो लंबाई है, ऐसे ऐसे आप देखोगे तो ये 28 mm का होता है। और अगर आपका ये चौड़ाई 28 mm है तो यही फोल्ड होके उसके अंदर इंजर्ट हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये है 28 mm।
ये जाके उसके अंदर तब फिट बैठेगा। और जितना सुंदर फिनिशिंग रहेगा उतना ज़्यादा दिन तक आपकी मोटर चलने वाली है। तो ये तो होगी बेसिक जानकारी कि स्लॉट 24 होंगे, कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड का होगा, स्टेटर साइज 28 mm है, 110 मॉडल है इसका। ये चाहे जिस कंपनी का हो बेझिझक आप बाइंडिंग करें, केन स्टार हो, वोल्टास हो, उसके बाद आरपट का हो, समरकूल का हो, जिस भी कंपनी का है, अगर ये साइज निकल रहा है जो हम यहाँ बता रहे हैं तो आप बिंदास बाइंडिंग कीजिए और फुल गारंटी रहेगी कि एकदम शानदार चलेगा। चाहे तो 4 ब्लेड लगाओ या फिर 5 ब्लेड लगाओ, ये बिल्कुल चलेगा। क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आने वाली। तो ये तो हो गई इसके बारे में बेसिक जानकारी। अब चलते हैं डेटा के बारे में जानकारी आपको देते हैं। तो ये यहाँ पे दो टाइप से, दो क्या इसको वैसे तो 3 टाइप से वाइंड करते हैं, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा फेमस है। एक तो होता है, उसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं लच्छा, मतलब ऐसे माला टाइप पूरा बना देते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं लच्छा वाइंडिंग। और इसमें ये बड़ा वाला है। और ये दूसरे टाइप का है लच्छा वाइंडिंग, इसमें लच्छा थोड़ा छोटा बनेगा। हम ज़्यादा आपको प्रेफर करेंगे कि आप ये वाला इस्तेमाल करो। ये जो बड़ा वाला कॉइल होता है तो कुछ लोगों के पास जो वाइंडर होते हैं उनके पास तो बड़े साइज का फरमा या फिर पट्टी वगैरह नहीं होती, और फिर साथ में लंबा कॉइल बनाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो अगर आप चाहें तो इसे बना सकते हैं और चाहें तो इसे बना सकते हैं। हम तो ज़्यादातर ये वाला ज़्यादा यूज करते हैं, ये वाला बहुत कम यूज करते हैं। जब कभी कभी बड़े बड़े कूलर के किट आ जाते हैं तो इसमें मजबूरी में कर देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है लच्छा वाइंडिंग, चाहे तो आप बड़ा वाला कॉइल बनाएंगे या फिर छोटा वाला। हम यहाँ पे जो आपको डेटा दे रहे हैं वो एल्युमिनियम और कॉपर का एक साथ दे रहे हैं, और ये दोनों अलग अलग डेटा होंगे। लच्छा वाइंडिंग अगर छोटा बनाएंगे, छोटा माला बनाएंगे तो उसके लिए अलग डेटा है, और बड़ा वाला बनाएंगे तो अलग डेटा, इसलिए हम यहाँ पे चार्ट में 2 खंड इसका कर दिए। तो सबसे पहला इसका पॉइंट नंबर 1, जो हम इसमें रनिंग स्टैंडर्ड वाइज गेज इस्तेमाल करेंगे वो होगा 28 नंबर का एल्युमिनियम या फिर 29 नंबर का कॉपर। अगर आप कॉपर से बनाना चाहते हैं तो 29 नंबर का कॉपर इस्तेमाल करना, एल्युमिनियम से बनाना चाहते हैं तो 28 नंबर का एल्युमिनियम इस्तेमाल करना है। इसमें भी सेम टू सेम कहानी है भी। जो रनिंग स्टैंडर्ड वाइज गेज इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना 28 नंबर एल्युमिनियम या फिर 29 नंबर कॉपर। अगर आप छोटा लच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इधर वाला चार्ट फॉलो करना, अगर आप बड़ा लच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इधर वाला चार्ट फॉलो करना। नंबर 2, अगला पॉइंट है इसमें कि पिच कितनी होगी। तो बड़े वाले लच्छे में पिच होगा 1 से 4 2 राउंड, और 1 से 6 3 राउंड। अगर आप लच्छा छोटा बनाते हैं तो इसकी पिच कुछ इस प्रकार से है, 1 से 4 1 राउंड, और 1 से 6 2 राउंड। ये देखो यहाँ पे इसमें बेनिफिट है, इसमें एक में 1 बार घुमाना है और एक में 2 बार घुमाना नहीं। यहाँ पहले में 2 बार घुमाना है और दूसरे में 3 बार। तो ये कॉइल ज़्यादा लंबा हो जाता है, ढेर सारे बार टर्न करने पड़ते हैं। तो जो नए बाइंडर होते हैं उसमें उन लोगों को दिक्कत आती है, कभी कभी कॉइल के साइज बड़े कभी छोटे हो जाते हैं, तो जो उसके ऊपर का कवर होता है उसी में टकराने लगता है कॉइल और फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम ज़्यादा मतलब प्रेफर करेंगे कि जो नए बाइंडर हैं वो इससे बाइंड करें। दोनों की स्पीड में 1 भी प्रतिशत का अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम स्पीड के साथ दो के दोनों चलते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें कि टर्न कितने होंगे। तो बड़े लच्छे वाले में टर्न होगा 75 और छोटे वाले में इसमें टर्न होगा 120। अगर आप बड़ा लच्छा बनाना चाहते हो तो उसमें टर्न डालना है 75, और बड़ा लच्छा बनाना चाहते हो तो उसमें टर्न डालना है
120, चाहे आप 28 नंबर एल्युमिनियम लगाओ या फिर 29 नंबर कॉपर, दोनों के टर्न सेम रहेंगे। आप चाहे तो इसमें 5-10 टर्न बढ़ा सकते हो अगर आप 29 नंबर कॉपर इस्तेमाल करो, और कोई ज़रूरी नहीं, 120 पे बहुत अच्छी स्पीड देता है। और उसके बाद अगला नंबर इसमें आता है कि कॉइल कितना लंबा लेंगे। हम आपको सारी जानकारी इसलिए इसमें दे देते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टाइप के मोटर को वाइंड करेंगे आप। कॉइल की इसमें जो लंबाई होगी वो लंबाई होगी 38 इंच गोलाई में। जैसे ये हमने ऐसे एक कॉइल बनाया तो ये पूरी गोलाई जो है इसकी ये होगी 38 इंच। और इसमें जो कॉइल की लेंथ है ये कॉइल की लेंथ है 22.5 इंच। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉइल की लेंथ इतनी कम है और यहाँ पे 38 इंच। तो अगर आपके पास पट्टी बहुत बड़ा है, पर्याप्त है, आपके पास टाइम ज़्यादा, तो आप ऐसे बनाइएगा, नहीं तो आप ऐसा बनाएंगे। ये तो हो गया रनिंग कॉइल के बारे में। अब इसमें बारी आती है कि जब हम इसको 3 स्पीड करना चाहेंगे तो रनिंग के साथ साथ हमें 2 और कॉइल इसमें ऐड करने पड़ते हैं। 3 स्पीड बनाने के वैसे कई तरीके हैं। कुछ लोग एक ही कॉइल में तीनों स्पीड बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है थ्योरेटिकली। कुछ लोग होता है आमने सामने के 2 कॉइल में देते हैं स्पीड, तो वो थोड़ा बेहतर है एक कॉइल में स्पीड निकालने के मुकाबले। लेकिन सबसे बेहतर है कि हम स्पीड के कॉइल चारों मतलब कॉइल के साथ बनाएं। तो उसमें हम अगला पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम स्पीड कॉइल बनाना चाहते हैं तो स्पीड कॉइल होगा हमारा 31 नंबर एल्युमिनियम से या फिर 31 नंबर कॉपर से। दोनों में चाहे आप एल्युमिनियम लो या फिर कॉपर, स्टैंडर्ड वायर गेज सेम रहेगा। और उसके बाद जो इसमें टर्न होंगे, ये टर्न होगा 10। इसमें 10 टर्न होंगे और 10-10 टर्न के कुल 8 कॉइल होंगे। 4 कॉइल का एक सेट होगा और 4 कॉइल का एक सेट होगा। यहाँ पे लिख देते हैं कुल 2 सेट, एक कॉइल में एक सेट में एक सेट में 4 कॉइल होंगे और हर एक उसमें कॉइल में 10-10 टर्न होंगे। यानी 10 टर्न बनाया, फिर एक और कॉइल लिया 10 टर्न, फिर एक और कॉइल 10 टर्न, फिर एक और कॉइल 10 टर्न। तो ऐसे 4 कॉइलों का एक सेट हो जाएगा। फिर वैसे ही एक और 4 कॉइलों का सेट होगा, उसमें भी 10 टर्न होंगे 31 नंबर एल्युमिनियम या फिर 31 नंबर के कॉपर से। अगर आपको सिंगल स्पीड में बनाना है तो आपको ये वाला स्पीड डालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक का डेटा इस्तेमाल करोगे और फिर जैसे नॉर्मल पंखे वगैरह बनाते हो वहाँ से आपका काम चल जाएगा। तो इसकी भी जो लंबाइयाँ हैं वो होगी 38 इंच। ये जो स्पीड के कॉइल हैं ये भी सेम टू सेम रहेंगे। पिच भी उसका वही रहेगा, 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड। अब इधर आते हैं, इसमें जो स्पीड कॉइल लेंगे वो 31 एल्युमिनियम होगा या फिर 31 कॉपर होगा। अगर आप कॉपर में बनाना चाहते हो तो 31 नंबर कॉपर इस्तेमाल करो। इसमें जो टर्न यूज होंगे वो होगा 15। इसमें भी कुल 2 सेट होंगे और एक सेट में 4 कॉइल होगा। जैसा इसका रहेगा वैसे इसके, जितना मतलब इसमें कॉइल लेंथ जैसे 22.5 है तो स्पीड कॉइल का भी कॉइल लेंथ 22.5 होगा। और इसमें जैसे रनिंग के पिच है 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 2 राउंड, सेम वैसे स्पीड का भी होगा। आप इन दोनों में से कोई एक ही फॉलो करना, ये नहीं कि दोनों एक ही कूलर में लगा देंगे। चाहे तो आप छोटे लच्छे से वाइंड करो या फिर बड़े लच्छे से। तो अगर आप एक बार बड़े लच्छे का फॉलो करते हो सब कुछ, तो सब यही रहना चाहिए। उसके बाद अब बारी आती है स्टार्टिंग की। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का बना देते हैं। अगला पॉइंट नंबर 6, स्टार्टिंग SWG। स्टार्टिंग स्टैंडर्ड वायर गेज इस्तेमाल करना है। इसमें 30 नंबर एल्युमिनियम या फिर 30 नंबर कॉपर। इसकी जो पिच होगी होगा 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6
3 राउंड। अगर आप यहाँ पे हैं, छोटे वाले मॉडल से डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड वायर गेज होगा 30 नंबर एल्युमिनियम या फिर 30 नंबर कॉपर। और इसकी जो पिच होगी ये होगा 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। मतलब इसके रनिंग और स्टार्टिंग सेम टू सेम पिच और उतने राउंड के होंगे। लेकिन यहाँ पे जब बड़ा लच्छा होगा तो बड़े लच्छे में 1 से 4 में 2 राउंड, 1 से 6 में 3 राउंड, ये रनिंग के लिए, और साथ में स्पीड कॉइल के लिए सेम टू सेम। और स्टार्टिंग के लिए 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड होंगे। उसके बाद बारी आती है इसमें टर्न की। तो इसमें जो टर्न होगा स्टार्टिंग कॉइल का, ये होगा, हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें 120, और इसमें जो टर्न यूज करेंगे वो होगा 140 अगर हम छोटा बनाएंगे तो। उसके बाद अगला आता है इसमें कॉइल की लंबाई। तो इसमें जो कॉइल की लंबाई होगी वो होगी 29 या 30 इंच। सबसे अच्छा है 30 इंच। ये भी गोलाई में है। और इसमें जो कॉइल की लेंथ इस्तेमाल करना है वो है 22 इंच। ये हो गया दोनों का। और उसके बाद यहाँ भी आप देखो सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। रनिंग कॉइल का लंबाई, उसके बाद उसमें कौन सा वायर, कौन से पिच इस्तेमाल करने हैं, टर्न क्या रखने हैं। आप इसको ये 120 वाले को 110 से 115 के बीच में भी रख सकते हो, तो भी मतलब कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड वायर गेज आपका 30 ही रहेगा। तो अगर एल्युमिनियम से बनाना है तो 28 30, और कॉपर से बनाना है तो हम 29 और 31 का इस्तेमाल करेंगे। कैपेसिटर 4 MFD का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। तो ये हो गया इतना सारा जानकारी हमारा 3 स्पीड कूलर मोटर के वाइंडिंग के बारे में। ये यहाँ पे आप पूरा डेटा इसका नोट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कॉइल पर नंबर डालना शुरू करते हैं। और देखिए कॉइल कैसे डालते हैं। जैसे मान लो आपके पास स्टेटर आ गया सामने, तो जिधर लीड वायर है, मान लो लीड वायर, मान लो यहाँ पे हमने बना देते हैं। यहाँ पे ऐसे लीड वायर इधर है, ऐसे इस साइड अपना वायर निकल रहा है और वो पीछे की तरफ जा रहा है। फोल्ड पीछे से करना है आपको, वो बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप फोल्ड किसी भी साइड से कर देते हो तो कनेक्शन के डायरेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे हम आपको कनेक्शन सिखा रहे हैं। ये मान लेते हैं हमारा कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है, और ये 3 और ये 4। 4 कॉइल लगेंगे, 1440 RPM में बन रहा है। तो यहाँ पे है अपने पास स्पीड के कॉइल। तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। क्या करना है आपको, बाएं तरफ वाला पार्ट छोड़ देना और दाएं तरफ से कनेक्शन करना है 1 से 3 का। तो ये हो गया। ऐसे आप चाहे तो एक साथ बिना तोड़े हुए इसको बना भी सकते हो। इसको इससे कर दिया ज्वाइंट। सेम ऐसे इसका भी है, ये वाला, ये हो गया इससे ज्वाइंट, और ये हो गया इससे ज्वाइंट। 1 से 3 पे कनेक्ट हो गया। अब ये वाला है, ये इससे कनेक्ट होगा। ऐसा कितना बड़ा बना देते हैं। ये हो गया इससे कनेक्ट, और ये हुआ इससे कनेक्ट, और ये हो गया इससे कनेक्ट। ये हो गया 1 से 3 का कनेक्शन। ये है 3 स्पीड का कनेक्शन हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद इसका कनेक्शन इधर होगा, ये हो गया। और ये दूसरी, और ये तीसरी। तो इधर से भी 3 वायर हो गए बाहर। जब आप 3 स्पीड में रिवाइंड करोगे तो कुछ इस हिसाब से
3 वायर से शुरू होगा और 3 वायर सामने से बाहर हो जाएगा। कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। और इसके अंदर आएगा फिर उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ होता है? इसके ठीक बीच में होता है। तो यहाँ हम बना देते हैं, ये मान लो है अपना स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये वाला। इसका ये मान लेते हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो सेम इसका भी कनेक्शन होगा। ये पहले का एक छोड़ देंगे और दूसरे का 1 से 3 पे कनेक्ट कर देंगे। फिर इसको 1 से 3 मतलब ये वाले सिरे को इस वाले सिरे से जोड़ देंगे। फिर ये वाला सिरा बचा और इस वाले सिरे को इस सिरे से जोड़ देंगे और इससे यहाँ से ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 2 सिरे बाहर हो जाएंगे और 2 इसमें कुल 6 सिरे बाहर आएंगे। तो 6 इसके, 2 इसके। अब बारी आती है इसमें कनेक्शन करने की। तो अगर जैसा हमने डायरेक्शन बताया, अगर इसी हिसाब से आपने बनाया है तो क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हम खुद बता देते हैं कि कैसे आपका बन जाएगा। अगर आप 1 नंबर का सिरा और इसमें रनिंग के 1 नंबर के सिरे को एक साथ कनेक्ट करते हो, ये जो आपने 28 नंबर से बनाया है और ये जो आपने बनाया है 30 नंबर से, अगर इसको आपस में कनेक्ट कर देते हो तो आपका जो कूलर चलेगा वो क्लॉकवाइज चलेगा। और अगर आप इधर के रनिंग को इसके स्टार्टिंग से कनेक्ट कर देते हो तब आपका कूलर चलेगा एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। ये बात आप ध्यान रखो। यहाँ पे जिधर से शुरू हुआ है इसके दोनों शुरुआती सिरों को आपस में कनेक्ट कर दो, मतलब इसको इसके साथ जोड़ दोगे तो बन चलेगा ये क्लॉकवाइज। और अगर इसको पहले के साथ कनेक्ट कर दोगे यानी चौथे का आप जोड़ोगे पहले वाले के साथ तो ये चलेगा काउंटर क्लॉकवाइज। तो मान लो हमें कूलर अपना क्लॉकवाइज चलाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे ये वाला, और ये वाला होगा ब्लू कलर का, ये होगा नीले कलर का। ये यहाँ थोड़ा दिखाने की कोशिश करें, ये वाला। उसके बाद क्या करना है, आपने इधर से रनिंग का ये वाला वायर लिया तो अब दूसरी तरफ चलेंगे, रनिंग का ये वाला वायर लेंगे, ये वाला, और इन दोनों में से कोई एक ले लेना। लेकिन ध्यान रहे कंटिन्यूटी किसके साथ बतानी है। जैसे ये मान लो हमारा 1 है और ये है 1, हम निशान यहाँ छोड़ देते हैं। आप कंटिन्यूटी से चेक कर लेना कि किसके साथ किसकी कंटिन्यूटी आ रही है। तो इधर का मान लो आपने लिया एक, ये वाला रनिंग का लेना है इधर से, और उसको इन दोनों में से किसी एक से, जैसे मान लो हमने पहले से ले लिया, इसको कनेक्ट किया पहले से, तो इसको कर दिया बाहर और इसमें जोड़ेंगे हम ब्लैक कलर का वायर। इसमें रनिंग का एक और इस स्पीड में से दोनों में से कोई एक लेना है। तो उसको जोड़ने पर हम यहाँ पे ब्लैक कलर का निशान लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब इधर से जो हमने लिया 1 नंबर का, इसका उस तरफ एक सिरा बच गया, उसको लेना है और इधर वाले के 2 नंबर से कनेक्ट कर देना। इधर वाले के 2 नंबर से उसको कनेक्ट कर देना है और इससे एक वायर बाहर निकल के चला जाएगा। इस पे हम कलर जोड़ेंगे वाइट। अब उसके बाद केवल एक और वायर बचा है, ये वाला, तो इसको भी ले लेते हैं बाहर और इस पे जोड़ेंगे हम रेड कलर का वायर। और अब बचा यहाँ पे एक स्टार्टिंग का, तो इसमें भी हम जोड़ेंगे एक ब्लैक कलर का वायर, ये वाला। एक ब्लैक कलर का वायर यहाँ जोड़ा गया है और एक ब्लैक कलर का वायर यहाँ जोड़ा गया है। तो आपको क्या करना, इस ब्लैक कलर के वायर में से एक और वायर ले लेना है, किधर भी हम बना देते हैं, इसी ब्लैक कलर के वायर में एक और वायर ले लेना है, उसको लेके आना है और साथ में इसके इन दोनों को एक तरफ करके निकाल देना है। तो ये हो जाएंगे कैपेसिटर के वायर। तो अब यहाँ पे हम बना के बताते हैं आपको कैसे कैसे क्या हुआ। हमारे पास कुल कलर हो गए, एक ब्लू और एक हो गया ब्लैक, ये ब्लू हमारा है कॉमन, एक है ब्लैक, एक है वाइट
और एक है रेड। स्टार्टिंग के एक वायर को जो इस्तेमाल नहीं हुआ उसमें ब्लैक कलर जोड़ना और साथ में इस ब्लैक कलर से एक और वायर निकाल देना है, उसको भी ब्लैक कलर करके स्टार्टिंग वाले को एक साथ ले लेना। तो जब आप इसको इसके साथ, मतलब आपको एक वायर यहाँ पे लगाना है और एक वायर यहाँ पे, एक वायर इधर फिक्स है उसको नहीं छूना है जब आप इसमें पावर सप्लाई दोगे तो एक वायर ब्लू पर और एक वायर ब्लैक पर, ये होगा आपका हाई स्पीड। इसके साथ कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा मीडियम और इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा लो स्पीड। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। उम्मीद है कि आपको ये कनेक्शन डायग्राम समझ में आ गया है। अगर आपको इसको प्रैक्टिकल में देखना होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर कभी हम कूलर का मोटर आएगा उसको कनेक्शन करेंगे तो हम उसे आपको लाइव ज़रूर दिखाएंगे। तो ये था आज का अपना टॉपिक 3 स्पीड कूलर मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड, कि उसका डेटा क्या है और उसमें कैसे कनेक्शन करते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं।